नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक बार पुनः मास्टरमाइंड कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो जैसा कि हमको जानकारी है कि राज्यों में जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं, जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, तो लगभग दोनों पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो स्थान केंद्र में प्रधानमंत्री का है, वैसा ही स्थान जो है वो राज्य में किसका है, मुख्यमंत्री का है। तो हमने खासतौर से जब हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं तो संविधान में मुख्यमंत्री के बारे में बहुत कम जानकारियाँ दी गई हैं। वास्तव में जो हमारे यहाँ शासन प्रणाली अपनाई गई है उसमें राज्यपाल को काफ़ी शक्तिशाली दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में जो है वो राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री करता है। तो हमको चलिए इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो मुख्यमंत्री से आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमको ख़ास तौर से उन पॉइंट को जो है वो हिट करना है। चलिए हम चलते हैं। पहला तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये, संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा गया है। और जो राज्य में मंत्री होते हैं, जिस तरह से केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है उसी तरह से राज्य में भी मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। चलिए हम आगे चलते हैं कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से। तो ऐसा तब होता है जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, ना ही ऐसी कोई स्थिति होती है कि कोई दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में हो। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को ये परामर्श देता है कि विधानसभा भंग करवा करके और नए स्तर पर फिर चुनाव करवा लिए जाए, ताकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिल सके। फिर आगे चलते हैं हम। तो एक चीज़ खासतौर से ये एग्जाम में आपके आई है, जैसे कि दिल्ली है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पे विधानसभा भी है और वहाँ पे उसका अपना एक मुख्यमंत्री भी है। तो यदि आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ना, तब आपका आंसर जो है वो राज्यपाल नहीं होगा। ये एक अपवाद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली का अगर मुख्यमंत्री पूछता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला देखते हैं हम। तो जैसा हमने बताया कि राज्य प्रशासन की धुरी जो है मुख्यमंत्री होता है, तो वही लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रधान, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और ये जो है वो जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसका ये मुखिया होता है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। और जो मुख्यतः राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें मुख्यमंत्री का जो है वो महत्वपूर्ण रोल होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आया है कि कम से कम कितनी आयु चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन सके। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु है, 25 वर्ष है। तो कहीं पे स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो कि या तो विधानसभा का सदस्य हो या उस राज्य में यदि विधान परिषद है तो उस विधान परिषद का सदस्य हो। तो अगर विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 ईयर, 25 साल है। तो इस प्रकार से एक इनडायरेक्ट रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 25 साल कंप्लीट कर चुका हो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। और कुछ चीज़ें हम और देखेंगे कि जैसे कि मुख्यमंत्री 25 साल की आयु का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। अब एक चीज़ है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसी में मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच एक जो है पुल जैसा काम करता है, एक कड़ी जैसा काम करता है। माने यदि राज्यपाल ये जानना चाह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है, राज्य मंत्रिपरिषद, उसने कौन से निर्णय लिए हैं, कौन सी नीतियाँ बनाई हैं, तो वो किससे जानकारी मांगेगा, वो मुख्यमंत्री जानकारी मांगेगा। और मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वो राज्यपाल को इस तरह की जानकारियाँ दे। फिर हम चलते हैं। फिर हमने वही बात लगभग लिखी है कि वास्तविक प्रधान होता है ये, और व्यवहार में जो राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं लगभग
सभी शक्तियों का प्रयोग, लगभग बोल रहे हैं, पूरे नहीं बोल रहे हैं, लगभग सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? आपका मुख्यमंत्री करता है। फिर एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय ना तो आपके विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है? तो क्या आंसर है आपका? हाँ, बन सकता है, लेकिन क्या जरूरी है? नियुक्ति के 6 माह के अंदर जो है वो ये जरूरी है उसके लिए कि या तो वो विधानसभा का सदस्य बन जाए या विधान परिषद का सदस्य बन जाए। चलिए हम चलते हैं, इसके हम कार्यकाल की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यकाल समानता जैसे कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी जो है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन एक शर्त है कि उसे जो है वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त रहे। यदि उससे विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है या बीच में उसका विधानसभा का बहुमत जो है वो समाप्त हो जाता है तो मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। फिर हम चूंकि एमपी में हैं तो एमपी की बात भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन बहुत ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, आता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, है ना? अब तो कई जगह महिला मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि आपके पश्चिम बंगाल में कौन है? आपकी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। तो लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री भारत में जो है वो कौन थी और किस राज्य में थी? तो कौन थी आपकी? सुचेता कृपलानी थी। और कहाँ की थी आपकी? ये उत्तर प्रदेश की थी। फिर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी आता है कि सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन थे आपके? ज्योति बसु। कौन थे? ज्योति बसु। ये कहाँ के थे? आपके पश्चिम बंगाल के। तो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके ज्योति बसु। कहाँ के थे? आपके पश्चिम बंगाल के। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी कुछ फैक्ट इस तरह के इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? उमा भारती। तो मध्य प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई अभी तक? बताओ। तो एक ही हुई है केवल, वो कौन है? आपकी उमा भारती। फिर है मध्य प्रदेश के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, तो ये थे आपके नरेश चंद्र सिंह। और सबसे लंबा कार्यकाल, तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो अब वर्तमान में जो है वो किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान के पास। तो इससे छोटा टॉपिक था, हो सकता है कुछ जानकारी छूट गई हो तो उसको भी आप देख लीजिएगा। लगभग मैंने ये कोशिश की है कि इसमें जो है वो सभी जानकारी को जो है उसमें समाहित कर सकूं। तो अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।